आज हम करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 5th चैप्टर का 5.3 एक्सरसाइज। आज हम फर्स्ट से लेकर 3 तक सम समझेंगे। सबसे पहले सम देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी। जो सम ऑफ एपी है उसका फॉर्मूला एस एन का फॉर्मूला होता है n/2। n होता है नंबर ऑफ टर्म, 2a + n-1d। अब हम फर्स्ट सम को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट सम हमें दिया हुआ है 2, 7, 12 एंड 2 n टर्म मीन्स 10 टर्म। 10 n हमारा 10 है, a हमारा 2 है, d हमारा निकल जाएगा। 7 को 2 में माइनस करके कितना आ गया, 5 आ गया। अब हम इसके फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला फाइंड द सम होता है। फर्स्ट पार्ट a हमारा 2 दिया हुआ है, d कितना है 7 में 2 को माइनस कर दिया तो 5 आ गया। n हमारा कितना है 10 है। एस एन को फॉर्मूला लगाता है। एक्स एन का फॉर्मूला सम ऑफ ए पी का फॉर्मूला हमारा होता है n/2 2a + n-1d। n हमारा कितना है, n हमारा 10 है, 10/2 2a पुट कर लेंगे, 2 है इसका n हमारा 10 दिया हुआ है, 10-1 5 हमारा d निकल गया। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, प्लस 10 को 1 के साथ माइनस किया तो 9 आ गया। 5 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 45 आ गया। 45 को प्लस 4 के साथ करेंगे 49 आ गया। 49 को 5 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना निकल जाएगा, 245। अब हम फर्स्ट पार्ट के सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट का सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है -37 -33 -29। 2 n टर्म हमारी कितनी दी हुई है, 12। a हमारा -37 है, d निकल जाएगा। -33 माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 37। इसमें -33 + 37, 37 में हम 33 को माइनस करेंगे, कितना आ गया 4। n हमारा दिया हुआ है 12। अब हम एस एन के फॉर्मूले सम ऑफ एपी के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सम ऑफ एपी का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1d। ए एन का हमारा पिछली एक्सरसाइज में हमें आपको बताया था, ए एन का फॉर्मूला होता है a + n-1d। अब हम इसमें पुट कर लेंगे n की वैल्यू। n की वैल्यू है 12, 12/2 2, a हमारा दिया हुआ है -37, n कितना है, n 12 है, 12-1 d की वैल्यू हमें कितनी निकल गई, 4 निकल गई। पुट कर दिया हमने। 12 2 को 12 2 6 का 12 होता है, 6 आ गया हमारा। 37 को 2 से साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 41 6 7 -74 आ गया। 12 में -1 किया तो हमारा 11 आ गया। 11 × 4 6 -74 प्लस 11 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 44 आ गया। 74 को 44 से माइनस करेंगे, 30 आ गया। साइन बड़ी डिजिट के सामने माइनस हो तो माइनस का आ गया। 30 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया, -180। हमारी एस एन सम ऑफ एपी कितनी निकल गई, 180। अब हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हमें दिया हुआ है 0.6 1.6 2.8 200 टर्म। n हमारी 100 दी हुई, जी हमारे डेसिमल में दिया हुआ है। मैं आपको सॉल्व करके इसको दिखाती हूँ। इसमें a हमारा दिया हुआ है 0.6, d हमारा दिया है 1.7 में हम 0.6 माइनस कर लेंगे। 1.7 में 0.6 माइनस करेंगे 1.1 आ गया हमारा। n हमारी 100 दी हुई है। अब हम एस एन को फॉर्मूला लगा देंगे। n/2 2a + n-1d आ गया। n कितना हमारा 100, 100/2 आ गया। 2a हमारा कितना है 0.6, 100 - 1 हमारी d कितनी निकल गई, 1.1। अब इसको कट किया तो कितना आ गया इसका 50 आ गया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा 12 आ गया, इट मीन्स 1.2 आ गया। प्लस 100 में 1 को माइनस किया 99 आ गया, 1.1 आ गया। अब 99 को 1.1 से जब तुम 1.1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 108.9। अब हम दोनों को प्लस कर देते हैं। 108.9 को हम 1.2 में प्लस करेंगे, कितना आ गया 10 9 10 1, कितना आ गया हमारा, ये होता है 11 1 आ गया। 9 10 इसका 1 आ गया, ये 1 नहीं है हमारा, आ गया 110.1। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आ गया 5505। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 × 100
पॉइंट इसमें कट होकर 10 आ गया, 0 के साथ 0 कट हो गया, अब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 1 का 5, 5 0 का 0, 5 1 का 5, 5 1 का 5, हमारा आ गया 5505। अब हम इसके फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमें इन्होंने फ्रैक्शन में दिया हुआ है 1/15, 1/12, 1/10 2 तक 11 टर्म। एन हमारी 11 दी हुई है, ए हमारा 1/15 दिया हुआ है, डी हम निकाल लेंगे 1/12 माइनस 1/15। अब हम इसका सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। 12 15 का हमने एलसीएम लिया, कितना आ गया 3 4 12, 3 5 हमारा 15 आ गया, 4 1 आ गया, 5 5 1 आ गया, 3 4 12 होता है, 5 12 5 हमारा कितना आ गया 60 आ गया, 12 5 60, 5 1 हमारा 5 आ गया, माइनस 15 हमारा 15 4 का 60 होता है, 4 1 का 4 होता है, 5 को 4 के साथ माइनस किया, कितना आ गया 1/60। एन की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है 11। अब हम एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1d। अब n हमारा दिया हुआ है 11/2 मीन्स n हमारी 11 दिया हुआ है, 11/2 हो गया 2। a की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई इसी 1/15, n हमारा 11 है, 11-1 आ गया। d हमारा इन्होंने कितना निकल गया 1/60, 1/60 निकल गया। 11/2 2 1 2 आ गया, 2/15 आ गया, प्लस 11 को 1 से माइनस किया तो 10/60 आ गया, 0 के साथ 0 कट हो गया, तो हमारा कितना आ गया 2/15 + 1/6। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 15 6 का अब हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 3 5 3 2 2 1 एंड 5, 3 2 6 6 5 30 आ गया। 15 2 30 होता है, 2 2 4 आ गया, 6 5 का 30 होता है, 5 1 का 1 होता है, 4 5 को प्लस किया तो 9/30 आ गया। इस दोनों को मल्टीप्लाई हम करेंगे, कितना आ गया 99/60। ये भी हमारा कट हो जाएगा, 3 3 9 हो गया, 3 2 6 हो गया, 33/20 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। इससे हमारा जो फर्स्ट पार्ट है फाइंड द सम ऑफ एपी, उसके 4 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है फाइंड द सम गिवन बिलो। फर्स्ट को हमारा दिया हुआ पार्ट 7 + 10 1/2 + 14 84। हमारी ए है 7, डी हम निकाल लेंगे। हमारी ए निकल गई 7, डी हम निकाल लेंगे 10 2 20 21/2 माइनस 7/2। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आ गया, 21 माइनस 2 7 14 7/2 आ गया हमारा। ये हमारी लास्ट वाली जो टर्म है ये ए एन की वैल्यू दी हुई है, हमें ए एन की वैल्यू दी है 84। ए एन का फॉर्मूला लगा दिया a + n-1 d। ए एन हमें दिया हुआ है 84, ए हमें पुट कर लेंगे 7, n-1 7/2। 84 7 को माइनस करेंगे, इस यहाँ पर कितना आ गया 84 में 7 को माइनस किया तो 77 आ गया, n-1 7/2। जी 7/2 वहाँ पर जाकर रेसिप्रोकल हो गया, ये इसको कट किया तो कितना आ गया 11 हमारा आ गया, 11 2 का 22 आ गया, n-1 आ गया, ये वाला 1 - वहाँ पर जाकर प्लस हो गया, 22 में +1 करेंगे 23, इट मीन्स n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 23। अब हम एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे। यदि हमें ए एन की वैल्यू दी हो ना तो एस एन का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा n/2 a + l। एल भी लिख सकते हैं इसको, ए एन भी लिख सकते हैं, इसकी लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं, ए एन भी लिख सकते हैं। इसमें हमें ए एन गिवन है 84 पुट कर देंगे, ए की वैल्यू कितनी है हमारी 7, एन हमारा निकल गया 22/3, 7 में 84 को प्लस किया तो 91 आ गया, 91 को हम इसको 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2093 आ गया /2। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम सेकंड का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें कह रहे हैं कि 34 + 32 + 33 10। ए एन हमारा हमें लास्ट टर्म जो होती है ए एन होती है, ए एन हमें दी हुई है 10, ए हमारा 34 है, डी हम निकाल लेंगे 32, 34 में माइनस करके बड़ी डी इसका माइनस है तो -2 आ गया। अब ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे। ए एन का फॉर्मूला होता है ए एन = a + n-1 d। ए एन हमारा कितनी दी हुई है इन्होंने 10 दी हुई है, ए हमारा कितना दिया हुआ है 34 + n-1 -2 आ गया, 34 जो है वहाँ पर जाकर माइनस हो गया, n-1 -2 आ गया, 34 में हम 10 माइनस करेंगे -24 आ गया, 2 वहाँ पर जाकर डिवाइड हो गया, माइनस के साथ माइनस कट हो गया, ये 12 आ गया, 12 - 1 12 वहाँ पर जाकर +1 हो गया, n की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब हम एस एन का फॉर्मूला निकल गया, एस एन का फॉर्मूला लग जाएगा n/2 a + an। इसमें अब
अब इसमें एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे n/2 a प्लस ए एन। एन हमारा तो निकल गया 13/2, ए हमारा 34 है, 10 13/2 44, 44 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2 2 44 के कैंसिल हो गए, कितना आ गया 22, 22 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 286 हमारा आंसर आ गया। अब हम सेकंड का थर्ड पार्ट देखते हैं। सेकंड के थर्ड पार्ट में हमें कह रहा है -5 प्लस -8 प्लस -1 -230। इसमें ए हमें दिया हुआ है -5 एंड डी हम माइनस कर लेंगे, -8 को माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, +5 हो गया, -3 आ गया। ए एन की हमारी वैल्यू कितनी दी हुई है -230। ए एन की वैल्यू हमें -230 दी हुई है इन्होंने। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1d। ए एन हमें कितनी दी हुई है इन्होंने -230, ए कितनी है -5 प्लस n-1 हमारा डी कितना निकल गया -3। -5 वहाँ पर जाकर प्लस हो गया, 230 प्लस 5 को 230 में 5 माइनस करेंगे 225 आगे माइनस का आ गया, n-1 -3 वहाँ पर जाकर डिवाइड में हो गया, माइनस माइनस हमारा क्या हो गया कट हो गया, ये आगे 3 7 25, 3 5 का 25, 3 7 21 होता है, 3 5 25 सॉरी 3 7 21 होता है, 1 आ गया, 3 5 का 15 होता है, 75 आ गया, 75 यहाँ ये वाला माइनस वहाँ पर जाकर प्लस हो गया, +1 हो गया, एन की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 76। अब हम फार्मूले में पुट कर देंगे। एस एन को फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस ए एन हमारी लास्ट टर्म होती है, एन हमारा कितना निकल गया 76/2 -5, ए की वैल्यू -5 दी हुई है, ए एन कितना दिया हो हमारा -230। अब हम प्लस माइनस माइनस हो गया, 230 में प्लस करेंगे 5 साइन हमारा माइनस का आएगा, 235 आ गया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8930। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन के 3 पार्ट कंप्लीट हो गए। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में इन एन एपी गिवन है, ए की वैल्यू हमें 5 दी हुई है, डी की वैल्यू 3 दी हुई है, ए एन की वैल्यू हमें 50 दी हुई है। फाइंड एन एंड हमने एस एन करना है फाइंड। सबसे पहले हमें इन एंड एपिंग गिवन है, ए की वैल्यू 5 दी हुई है, डी की वैल्यू 3 दी हुई है, ए एन हमें 50 दिया और फाइंड हमने एन एंड एस एन करना है। सबसे पहले हमने ए एन का फॉर्मूला लगा देना है, ए प्लस n-1 डी। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस n-1 डी होता है। ए हमें कितनी एन हमें कितनी दी हुई है 50 दी हुई है, ए हमें कितना दिया है 5 प्लस n-1 3 आ गया, 50 -5 वहाँ पर जाकर माइनस हो गया, n-1 3 आ गया, 50 में 5 माइनस किया तो हमारा 45 आ गया, 45 को 3 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ गया 15 आ गया, -1 वहाँ पर जाकर प्लस हो गया, n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 16 आ गई, n की वैल्यू हमारी निकल गई। अब हम n की वैल्यू हमारी 16 निकल गई, एस एन लगा लेना है। एक्स एन यदि हमें ए एन दिया हो तो एस एन का फॉर्मूला हमारा होता है n/2 a प्लस ए एन हमारी लास्ट टर्म होती है, n हमें कितना निकल गया 16, n हमारा कितना निकल गया 16 निकल गया, 16/2 ए हमारा 5 दिया हुआ है, ए एन हमारा 50 दिया है, 50 में 5 को प्लस करेंगे तो हमारा ये हमारा कट हो गया 8 आ गया, 50 में 5 को प्लस करेंगे तो हमारा 55 आ गया, 55 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा 440 आ गया। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन थर्ड पार्ट का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमें गिवन है ए 7 दिया हुआ है, ए 13 मीन्स एन हमें 13 दिया हुआ है, ए एन की वैल्यू हमें 35 दी हुई है, इससे हम डी की वैल्यू निकाल लेंगे एंड एस 13 हमने फाइंड करना। सबसे पहले हमें गिवन है ए की वैल्यू, ए 13 की वैल्यू। सबसे पहले ए एन का फॉर्मूला लगा लिया, ए एन ए प्लस n-1 डी होता है, ए एन हमारे कितना निकल गया 35 है, ए की वैल्यू हमारी 7 है, एन हमें 13 दिया हुआ है, ये एन ही है ना, ए एन है, 30 - 1 है, ये डी की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, 7 वहाँ पर जाकर माइनस हो गया, 13 1 को माइनस किया तो 12 डी आ गया, 35 में 7 को माइनस करेंगे 28 आ जाएगा, 12 आ गया डी। अब हम इसको 2 के टेबल में कट कर लेंगे, 2 6 12 2 1 4 2 3 2 7 7/3 आ गया हमारे डी की वैल्यू। अब हम एस एन का यदि हमें ए एन दिया हो तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस ए एन हमारा कितना है 13/2, ए कितना निकल ए हमारा कितना है 7, ए एन हमारा कितना दिया हुआ है इन्होंने 35 में 7 को प्लस करेंगे तो कितना आ गया 42 आ गया हमारा। अब यहाँ से 2 को हमारा 2 कट हो के 42 में कट किया तो हमारा कितना हो गया 21 को
को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 273। 270। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। इसके थर्ड पार्ट में हमें है गिवन है A12 की वैल्यू 37 गिवन है, D हमें 3 गिवन है। फाइंड A और S 12 करना है। सबसे पहले हम A फाइंड कर लेंगे। AN का फॉर्मूला लगा दिया, A + n-1D होता है। AN हमें कितना दिया हुआ है 37 दिया हुआ है। AN हमें 37 दिया है। A + n हमारा हमें कितना दिया हुआ है 12। 12 - 1 3 आ गया हमारा। 37 = A + 12 में -1 हम करेंगे तो हमारा 11 आ गया। 11 3 आ गया। अब हम 37 A + 33 आ गया हमारा। 37 में 33 माइनस करेंगे, A की वैल्यू 4 आ गई। इट मीन्स A की वैल्यू निकल गई हमारी। ए की वैल्यू निकल गया। अब SN का फॉर्मूला लगा देंगे। यदि हमें AN गिवन हो तो SN का फॉर्मूला होता है n/2 A + AN। AN हमारी इट मीन्स लास्ट टर्म हो गई। ये N हमें कितना N हमारा कितना है 12। 12/2 4 + 37 हो गया। AN हमारा कितना है 37। ये 2 6 12 होता है हमारा 6 आ गया। 37 को 4 के साथ प्लस करेंगे 41 आ गया। 41 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 6 आ गया। 6 4 का 24 आ गया। अब हम इसका फोर्थ पार्ट कर देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का। फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है गिवन दिया हुआ है A3 की वैल्यू 15 दी हुई है। S10 हमें 125 दिया। S10 125 दिया। हमें D और A10 फाइंड करना है। सबसे पहले हम AN का फॉर्मूला लगा देते हैं। AN = A + n-1D। AN हमें दी हुई है 15। A की वैल्यू यहाँ पर n की वैल्यू क्या दी हुई है 3। A + 3 - 1D आ गया। इट मीन्स A + 2D = 5 और 15 आ गया। A की वैल्यू यहाँ से निकाली 15 - 2D आ गया। इसका फर्स्ट हो गया, जिस फर्स्ट इक्वेशन में ले ली। अब S10 = 125 है। SN का फॉर्मूला लगा लेते हैं। XN का हमें फॉर्मूला पता है n/2 × 2A + n-1D होता है हमारा। SN हमें कितना दिया हुआ है इन्होंने 125 दिया। 125 पुट कर लिया। इसमें N कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। 10/2 आ गया। 2 A की वैल्यू हमने निकाली 50 - 2D आ गया। प्लस N हमें 10 - 1D आ गया। 2 से मल्टीप्लाई 15 को करेंगे 30 आ गया। 2 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 40 आ गया। 10 को -1 से करेंगे 9D आ गया। 9D को 40 से माइनस करेंगे तो हमारा 5D आ गया। और ये वाला 5 वहाँ पर जाकर क्या हो गया डिवाइड हो गया। ये कितना आ गया 25 आ गया। 5 2 का 10 5 5 का 25। 25 में अब 30 को माइनस करेंगे = 5D आ गया। 30 में 25 माइनस किया तो -5 आ गया। 5 को डिवाइड करेंगे D कितना आ गया हमारा -1 आ गया। जो जी D वाली वैल्यू है ना वो हमने पुट कर देनी जो फर्स्ट इक्वेशन निकली हमारी। A = 50 - 2D। D की वैल्यू कितनी निकली है -1। D की वैल्यू -1 पुट कर लेंगे कितना आ गया 15 प्लस +2 हो गया 17। इट मीन्स A की वैल्यू 17 आ गई। D की वैल्यू हमारी कितनी है D की वैल्यू हमारी कितनी है -1 है। और A की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई 17 निकल गई। अब A10 की वैल्यू निकाल लेंगे। A10 की वैल्यू क्या होगी A + 9D होगी। AN की वैल्यू निकाली A + n-1। A10 की वैल्यू कितनी होगी A की वैल्यू हमारी 17 निकल गई। प्लस N हमारा 10 - 1 -1 आ गया। 10 - 1 कितना हो गया 9 - 1। A10 की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई 8। A10 की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई 8। इसी तरह हमारा थर्ड पार्ट का फोर्थ तक हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में हमें गिवन है D की वैल्यू 5 है। S9 हमें 75 है। फाइंड A एंड A9 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले A की वैल्यू निकालते हैं। हम निकालते हैं। इसमें हमें ओनली S9 75 दिया हुआ है। अब हम SN का फॉर्मूला लगाते हैं। SN का फॉर्मूला होता है n/2 2A + n-1D होता है। SN हमारे दिया हुआ है 75। N हमें दी हुई है इन्होंने कितनी दी हुई 9/2। 2A हमें पता नहीं प्लस 9 - 1 D कितनी है हमारी 5 दी हुई है। 2A + 9 में -1 किया तो 8 आ गया। 8 5 5 8 40 होता है। 75 = 9/2 × 2 हम इसमें कॉमन निकाल सकते हैं। अंदर क्या निकल गया A + 20 निकल गया। 2 के साथ हमारा 2 कैंसिल हो गया 9 आ गया। A + 20 आ गया। 9A + 9 20 का 180 होता है। अब 75 में 180 को माइनस कर देंगे = 9A आ गया।
70 अब 9 का हमारा डिवाइड में आ गया ये वाला, इसमें माइनस किया तो हमारा कितना आ गया 105/9 आ गया। इसको 3 बड़ी डिजिट के सामने माइनस, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 3 9 3 3 9 3 5 का 15 -35/a की वैल्यू हमारी -35/a आ गई। इसमें इन्होंने कहा था a फाइंड करो एंड a9 फाइंड करो। a9 फाइंड करेंगे, सिंपल पता है a + n-1d फॉर्मूला होता है, a + n क्या है 9-1d, a + 8d आ गया हमारा। इसमें पुट कर देंगे, एक हमारा कितना है निकला है -35/3 + 8d हमारा कितना निकला है 5 5 8 का 40 आ गया। अब इसको हमने 1 के साथ एलसीएम करते हैं, इसको 3 आ गया 35 आ गया, 3 40 का कितना आ गया 120 आ गया। 120 को 35 से हम डिवाइड करेंगे, कितना आ गया हमारा 85/3। इससे हमारी a और a9 की वैल्यू, इससे हमारी किसकी a और a9 की वैल्यू हमारी निकल गई। अब हमारा फिफ्थ पार्ट है, थर्ड का फिफ्थ पार्ट 1 तो लेके 5 तक कंप्लीट हो गए। जो 6 7 अब बिल्कुल सेम है, इसको आप खुद ट्राई करके देखना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। अब मैं आपको 8 सम करवाती हूँ। 8 सम में हमें हमारा गिवन है an = 4, d हमें 2 गिवन है, sn = -14 गिवन है, n फाइंड n और a करना है। फाइंड हमने n और a करना है। इसमें सबसे पहले a की वैल्यू निकाल लेते हैं। an का फॉर्मूला होता है a + n-1d। an हमें कितना दिया है 4 दिया हुआ है, a + n-1d हमें कितना दिया है 2 दिया हुआ है। इसमें ना a पता ना n पता, इसको फाइंड कर लेंगे। 4 = a + 2 को n के साथ मल्टीप्लाई किया 2n आ गया, -2 को 1 के साथ किया 2 आ गया। 4 वो यहाँ ये वाला माइनस का 2 वहाँ पर जाकर +2 हो गया, = a + 2n आ गया। 6 = a + 2n आ गया, 6 - 2n = a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6 - 2n। अब Sn का फॉर्मूला लगा देंगे, Sn -14 दिया हुआ है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 मल्टीप्लाई 2a + n-1d होता है। Sn हमारा कितना है -14, n/2 n की वैल्यू हमें पता नहीं है, 2a की वैल्यू कितनी निकल गई 6 - 2n पुट कर दी, प्लस n-1 2 हो गया, d हमें 2 दिया हुआ है। 6 से 2 का 12 हो गया, 2 2 4 -4n हो गया, प्लस 2 को n के साथ किया 2n -2 हो गया। 12 को 2 के साथ माइनस किया तो 10 हो गया, -4n को 2n के साथ माइनस किया तो माइनस बड़ी डिजिट का माइनस है तो 2n आ गया। इसी तरह -14 n/2, 2 यहाँ पर कॉमन निकल के कितना रह गया 5 - n रह गया, -14 2 के साथ 2 कट हो गया, n 5 - n कितना आ गया 5 - n की स्क्वायर -14। अब ये वाला n की स्क्वायर वहाँ पर जाकर प्लस हो गया, ये 5n प्लस का था वहाँ पर जाकर -n हो गया, = 0 हो गया, n की स्क्वायर -5n = 14 आ गया। अब हम इसका सॉल्व कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 14 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा देते हैं, 14 7 2 का 14, 7 को 2 के साथ माइनस किया तो 5 आ गया। अब 7 को 2 को माइनस करेंगे -5n आ गया। अब इसको कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें कॉमन निकाला n बाहर निकल गया, n-7 अंदर आ गया, प्लस इसमें कॉमन निकाला तो 2 बाहर निकल गया, n-7 अंदर आ गया, n-7 कॉमन है दोनों में, n-7 n + 2 = 0, n-2 आ गया और 7 आ गया। पॉजिटिव वैल्यू n की ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, इसको पुट कर देते हैं हम फर्स्ट में। 6 - 2n = a, 6 - n कितना है 2 7 a कितना निकल गया a 8। n की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई 2 - 7 निकल गई, एंड a की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई यहाँ पर 8। ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह 9th सम खुद कर लेना, 9th सम सेम ही है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। अब मैं आपको 10th सम दिखाती हूँ कैसे करना है। गिवन L = 28 है, S की वैल्यू हमारी कितनी है 144 है। दिया टोटल 9 टर्म हमारी n है, फाइंड a करना है हमने, फाइंड हमने a करना है। n हमारी कितनी है 9 दी हुई है टर्म, 9 टर्म दी है, n 9 दिया हुआ है। Sn का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म का n/2 a + l, इसको हम an भी लिख सकते हैं l भी लिख सकते हैं। अब हम लास्ट टर्म कितनी दी हुई है 28, a हमें पता नहीं, n हमें कितना दिया है 9/2, Sn का फॉर्मूला कितना गया 144। ये वाला 9/2 वहाँ पर जाकर रेसिपल को 2/9 आ गया, = a + 28। इसको कट कर देते हैं हम। अब इसको हम 9 के टेबल पे कट कर लेते हैं, 9 के टेबल कट किया, 9 1 का 9 होता है, कितना आ गया 5 आ गया, 7 9 से हमारा 5 आ गया। सबसे पहले हमने Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 a + l हमारी लास्ट टर्म होती है, इसलिए an भी लिख सकते हैं। Sn हमारा होता है 144 होता है, n हमारा कितना दिया हुआ है इन्होंने 9 टर्म, 9/2 a हमारा कितना है
ए प्लस एल कितना है 28, ये वाला 9/2 वहाँ पर जाकर रेसिप्रोकल हो गया, 2/9 हो गया, इक्वल टू ए प्लस 28 हो गया। इसको कट कर देते हैं, 3 के टेबल में कट करेंगे, 3 3 9 हो गया, 3 4 12 हो गया, 2 आ गया, 3 8 कितना होता है 24, 3 3 1 आ गया, 3 6 का हमारा 18 होता है, 6 2 हमारा कितना आ गया 32 आ गया, माइनस यहाँ वाला जहाँ पर 28 वहाँ पर प्लस का था, जहाँ पर जाकर माइनस का हो गया, 32 में 28 माइनस किया तो हमारा 4 हो गया, एक वैल्यू कितनी आ गई 4। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।